नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास डेथ पेनल्टी या जिसको मृत्युदंड हिंदी में कहा जाता है। ह्यूमन राइट फील्ड के अंदर इसने कुछ अपनी जो इम्पोर्टेंस है, जो अपनी महत्ता है, वो पिछले कुछ 50-60 सालों में अर्जित की है। और जब मैं यहाँ पर डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड की बात करता हूँ तो ये वो मृत्युदंड या डेथ पेनल्टी है जो कि स्टेट या राज्य के द्वारा दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने मर्डर कर दिया और अदालत ने आपको मृत्युदंड की सजा दे दी, और इसी डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड की बात यहाँ पर की जा रही है। अब जहाँ तक बात है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का या ह्यूमन राइट की फिलॉसफी को सपोर्ट करने वालों का, उनका कहना है कि भाई ये जो डेथ पेनल्टी है ये नहीं होनी चाहिए। और ये इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई इसमें सफरिंग है, इसमें ह्यूमिलिएशन है, इसमें कष्ट होता है, दुख होता है, इसमें बहुत सारा अपमान या अनादर होता है। और साथ ही साथ इसमें जो स्टेट है जो कि ये वादा करती है कि भाई हम आपके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया है कि भाई हर नागरिक को राइट टू लाइफ होगा। तो जब राइट टू लाइफ की बात स्टेट करती है तो वही स्टेट या वही राज्य जो है वो मृत्यु दंड या डेथ पेनल्टी कैसे दे सकता है। तो यही उनकी सबसे बड़ी मेन कंटेंशन है और इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो एक स्टेप फर्दर आगे चले गए हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो ठीक है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पर एक और विचार है कि भाई अगर किसी को डेथ पेनल्टी दे दी गई है तो उसमें डिले जो करना है वो भी कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर परेशान करने जैसा है और ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें मुझे कैसे मेंटल एंग्विश या मानसिक प्रताड़ना होगी, मुझे तो बल्कि 10 साल का ग्रेस पीरियड मिल गया, ठीक है ना। और ये जो कंट्रोवर्सी है ये आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ केस लॉ में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या इसकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले हैं उनका कहना है कि ये डेथ पेनल्टी जो समाप्त होनी चाहिए। और ऐसे कई देश हैं, खासकर यूरोप के बहुत से देश हैं जहाँ पर की डेथ पेनल्टी की प्रोविज़न को ख़त्म या समाप्त कर दिया गया है। जहाँ तक बात करें डेथ पेनल्टी को समाप्त करने के लिए पहला एफर्ट, तो ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर, या जिसको संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, उसमें ही कर दी गई थी, जहाँ की आर्टिकल 3 के अंदर ये प्रोविज़न की गई थी कि भाई एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ, यानी कि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ है या जीवन का अधिकार है। तो जब आप किसी को ये अश्योर कर रहे हो, ये आप उसको कह रहे हो कि भाई आपके पास राइट टू लाइफ है, तो फिर आप उसका राइट टू लाइफ कैसे ले सकते हैं, खासकर एक ऐसे दौर में जहाँ पर कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, यानी कि स्टेट या राज्य जो है वो कल्याणकारी है, यानी कि लोगों का भला करने वाला है। तो वही जो है वो डेथ पेनल्टी कैसे दे सकता है, ऐसी सज़ा कैसे दे सकता है जिसे कि किसी व्यक्ति को मेंटल या फिजिकल पेन हो और उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि बहुत से स्टेट या जो देश हैं उन्होंने डेथ पेनल्टी को इन लॉ या इन प्रैक्टिस ख़त्म कर दिया है। इन लॉ मतलब कानून बना के उन्होंने समाप्त कर दिया है कि भाई हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी की कोई प्रोविज़न नहीं होगी। इन प्रैक्टिस मतलब कानून में तो नहीं लिखा है, पर उन्होंने ऐसा चलन जैसा प्रथा या परंपरा हो गई है कि भाई डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, ICCPR यानी इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का जो आर्टिकल 6 है उसके अंडर भी ये बात कही गई है कि भाई कोशिश ये की जाए कि डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड की जो सज़ा है उसको अबॉलिश किया जाए, जिसको समाप्त किया जाए, और बहुत ही रेयर केसेस में इसके प्रोविज़न की जाए। अब ये बन गया रेयरेस्ट टू रेयर का कंसेप्ट। अगर आपने इंडियन पिनल कोड पढ़ा है तो उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का जो एक प्रिंसिपल है वो मिल जाएगा देखने को कि भाई जो डेथ पेनल्टी हम देंगे वो किस सिचुएशन में देंगे, वो बहुत ही रेयर केसेस में देंगे, और वो ऐसे हीनियस क्राइम होंगे जहाँ पर हमें लगेगा कि भाई यहाँ पर डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, इस आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है वो हमारी जुडिशरी ने बोरो किया है या इसको इंस्पायर होकर वहाँ से उठाया है और यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो ये हमें एक तरह से इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है कि जो कॉवेनेंट्स होती हैं, कन्वेंशन होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, वो किस तरह से प्रभाव करते हैं हमारे सिस्टम पर। नौ बात करते हैं दोस्तों ICCPR का सेकंड प्रोटोकॉल। अब ये जो प्रोटोकॉल था ये स्पेसिफिकली जो था डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने के लिए कंडक्ट किया गया था, और इसको कंडक्ट करने का रीज़न ही यही था कि बहुत सी कंट्री जो थी, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड, वो बिलीव करते थे कि भाई जो डेथ पेनल्टी है ना ये ह्यूमन राइट या मानव अधिकारों के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसको क्या करना चाहिए, हमें अबॉलिश करना चाहिए, या इस तरह के एक प्रयास या एक इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइड लेना चाहिए ताकि बाकी देश भी जो हैं वो प्रेरित हों इसको अबॉलिश करने के लिए। इस प्रोटोकॉल के आर्टिकल 1 के अंदर ही कहा गया है, नो वन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ स्टेट पार्टी टू द प्रेजेंट प्रोटोकॉल शैल बी
एग्जीक्यूटेड। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर एक ऐसे देश में है जो कि इस सेकंड प्रोटोकॉल की स्टेट पार्टी है तो उसको एग्जीक्यूट या उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। और इसी आर्टिकल के पैरा 2 में कहा गया है ईच स्टेट पार्टी शैल टेक ऑल नेसेसरी मेजर टू अबॉलिश द डेथ पेनल्टी विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। यानी कि वो हर देश जो कि स्टेट पार्टी होगा इस प्रोटोकॉल की, वो ये कोशिश करेगा कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया जाए। इस प्रोटोकॉल के अंदर किसी भी तरह की कोई रिजर्वेशन किसी कंट्री को नहीं होगी। यानी कि कोई कंट्री ये नहीं कह सकती कि भाई इस प्रोटोकॉल की ये प्रोविज़न मेरे पर लागू होगी और ये नहीं होगी। ऐसा कोई भी रिजर्वेशन किसी कंट्री के फेवर में नहीं होगी। पर इसमें एक एक्सेप्शन ज़रूर है जो कि ये कहती है कि भाई डेथ पेनल्टी उन केसेस में हो सकती है जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर वॉर क्राइम कमिट किया गया है और वो बहुत ही जघन्य, जहाँ हीनियस है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर कि भाई ये प्रोविज़न तो बना दी गई पर इसको लागू करने के क्या क्या तरीके हैं। तो उसमें इसी प्रोटोकॉल के अंदर बताया गया है कि जब भी कोई स्टेट पार्टीज ICCPR के अंडर रिपोर्ट सबमिट करती हैं तो उसमें वो कंट्री ये बताएगी कि भाई उसने क्या क्या मेजर अडॉप्ट किए हैं डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए। दूसरा तरीका ये हो गया कि जो स्टेट पार्टीज़ होंगी वो ICCPR के अंडर जो प्रोविज़न है 41 आर्टिकल के अंडर उसमें क्या करेंगी, वो डिक्लेरेशन करेंगी कि भाई जो कमेटी है या ह्यूमन राइट कमेटी है उसकी जो कॉम्पिटेंस है उसको रिकग्नाइज करते हैं कि भाई अगर हम करते हैं कोई वायलेशन इस प्रोटोकॉल के अंडर तो हमारी कंप्लेंट दूसरी कंट्री कर सकती है और दूसरी कंट्री अगर कोई वायलेशन करती है तो उसकी कंप्लेंट हम कर सकते हैं। यानी कि ये इंटरस्टेट कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट जो वे है इम्प्लीमेंटेशन का, वो भी इसी प्रोटोकॉल के आर्टिकल के अंदर बताया गया है जिसको कि इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर लाया गया है, जहाँ पर कि एक व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत तौर पे कंप्लेंट कर सकता है अपनी कंट्री के खिलाफ अगर उसके लगता है कि भाई इस तरह की सिचुएशन कोई है। और यहाँ पर भी रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी स्टेट पार्टी इस चीज़ को रिकग्नाइज करे कि ठीक है मैं इस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम को अपने ऊपर लागू करती हूँ। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो स्टेट पार्टी चाहेगी तो उस पर इस कम्युनिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, अगर वो नहीं चाहेगी तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखा जाए जो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 3, 4, 5 हैं उसमें रिपोर्ट के आधार पर, इंटरस्टेट के आधार पर या फिर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के आधार पर जो इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। हालांकि इसकी अपनी कुछ कंडीशन भी है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की कि भाई ये स्टेट जो है उसको कॉम्पिटेंस को रिकग्नाइज करेंगी या उस सिस्टम को रिकग्नाइज करेंगी तभी ये उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है या रेजोल्यूशन है जिसके अंदर किस तरह की प्रोविज़न को लागू किया जाता है और ये सब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड है उसको समाप्त करने की जो एक कोशिश है वो की गई है, पर अभी भी बहुत से ऐसे देश या स्टेट हैं जहाँ पर कि इसकी प्रोविज़न है और इंडिया उनमें से ही एक है। चाहे ये रेयरेस्ट टू रेयर केस के फॉर्मूले के साथ ही इम्प्लीमेंट की जा रही है पर वो है। नो फ्रेंड, इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मृत्युदंड या डेथ पेनल्टी को वास्तव में समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें मेरा मानना है कि कोई भी समाज, कोई भी स्टेट या कंट्री जो है डेथ पेनल्टी को तब तक समाप्त नहीं कर सकती पूरी तरह से जब तक वो ये इंश्योर ना कर सके कि उसके समाज, उसके देश में कोई इंडिविजुअल जो है वो दूसरे का मर्डर या हत्या नहीं करेगा। क्योंकि समाज में एन आई फॉर आई का जो कंसेप्ट है वो चलता है कि भाई अगर किसी की हत्या हो है तो उसका बदला उसको वैसे ही मिलना चाहिए। ये तो एक सिचुएशन है, पर अगर सामूहिक हत्याएं होती हैं जैसे कि टेररिस्ट अटैक होते हैं तो वहाँ पर फिर कैसे इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कि 150 लोगों को जो कि इनोसेंट थे उनको मार देता है और उसको जीने का अधिकार रहेगा। ये बात जो है वो अपने आप में बड़ी अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। सेकंड जो इससे रिलेटेड बात है वो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, जो ये कहते हैं कि भाई स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है, ये राइट टू लाइफ देती है, ये छीन नहीं सकती है, पर स्टेट को उन लोगों के राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट भी करना है अगर कोई उनसे छीन लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई मर्डर कर देता है एक या एक से ज़्यादा बहुत हीनियस, जैसे कि टेररिस्ट अटैक में, अंडरवर्ल्ड में या किसी और कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र में, तो उस स्थिति में स्टेट को ये इंश्योर भी कराना पड़ता है कि भाई अगर कोई आपका राइट टू लाइफ आपसे छीन रहा है तो मैं आपको रेमेडी भी दूंगी उस लेवल की या उस दर्जे की जहाँ पर ऐसा करने वाले के अगेंस्ट डेथ पेनल्टी जो है इशू की जाएगी और फ्यूचर में ये एक तरह का मैसेज हो कि आप इस तरह की बात ना करें। तो देखा जाए तो स्टेट को उस राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा करना पड़ सकता है। उसको डेथ पेनल्टी की प्रोविज़न चाहे हीनियस या रेयरेस्ट टू रेयर क्राइम जो होते हैं उनमें ही करनी पड़े, पर वो करनी पड़ सकती है।
थर्ड और फाइनल आर्गूमेंट है इसमें कि हर स्टेट या देश की जो स्थितियाँ होती हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, वो अलग अलग होती हैं। कुछ देश डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, कुछ अंडर डेवलप हैं। तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, वहाँ पर जो क्राइम है वो वेरी करता है, मेंटेलिटी लोगों की वेरी करती है, और उसी तरीके से पनिशमेंट भी वेरी करती होनी चाहिए। तो ये था हमारा डेथ पेनल्टी एंड ह्यूमन राइट को लेकर लेक्चर। धन्यवाद।